ट्वेल्थ पास किया। उसके बाद से हमने सोचा कि हम बिजनेस करेंगे। तो दोस्तों, क्योंकि मेरे सपने बड़े थे जो नौकरी से पूरा नहीं हो सकते थे, और हमें शुरू से इच्छा था कि हम कुछ बड़ा करें और बिजनेस करेंगे। और कुछ बड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ आपको बेचना पड़ेगा, तभी आप कुछ ग्रो कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमने ट्वेल्थ पास किया। उसके बाद से हमने सोशल मीडिया के माध्यम से ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में जाना। उसके बाद से हमने कैसे जीएसटी बनवाया, कैसे ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया, ये सब हम आपको इस वीडियो में मैंने कैसे ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया और मेरे लिए कितना मुश्किल था ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सो दोस्तों, ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है जीएसटी, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था बनाने के लिए। सो दोस्तों, मैंने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने का तो सोच लिया था, लेकिन मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम था जो कि जीएसटी बनवाने का। सो दोस्तों, जीएसटी बनाने के लिए तो हम सोच लिए थे, लेकिन बहुत प्रॉब्लम था मेरे जीएसटी बनाने के लिए। अपने पापा से मैंने एक लैपटॉप खरीदवाया, बोले कि पढ़ाई करना है हमको। सो दोस्तों, तो लैपटॉप लेने के बाद अब बारी है जीएसटी बनवाने का। सो दोस्तों, तो मुझे पता लगा कि मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में तो जीएसटी बनता है। सो दोस्तों, उसके बाद हमने देन जीएसटी ऑफिस जाकर देखा, तो सीए से बात किया और फिर बोला कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है जीएसटी वगैरह बनाने में। सारा कुछ पूछने के बाद सारा क्या क्या प्रोसेस होता है वो हमने वहाँ से जाकर जानकारी प्राप्त किया। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या चीज़ का नीड होगा, तो वो हमको बताएं कि 1000 रुपये का स्टाम्प पेपर लगेगा, जिसमें तुम्हारे माता पिता का सिग्नेचर होगा, और वो परमिशन देंगे कि तुम ई कॉमर्स बिजनेस या अपने बिजनेस के लिए तुम्हारे पिताजी को कोई आपत्ति नहीं है। सो दोस्तों, ये तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल का काम था पिताश्री से सिग्नेचर करवाने के लिए, क्योंकि हम उनको बताया नहीं था कि हम ई कॉमर्स बिजनेस चालू करने वाले हैं, यानी ऑनलाइन बिजनेस करने वाले हैं। सो दोस्तों, मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था सिग्नेचर करवाना। मैंने हज़ार का 2 स्टाम्प पेपर बर्बाद कर दिया, जिसमें कुछ गड़बड़ी होने के कारण मुझे वो स्टाम्प पेपर बर्बाद हो चुका था। सो दोस्तों, वहाँ से हम लोगों ने डीमोटिवेट होकर कुछ समय के लिए रुक गए, और उसके बाद ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया दोस्तों, ई कॉमर्स बिजनेस सीखने के लिए। सो दोस्तों, वहाँ से हमें फिर पूछें कि जीएसटी कैसे बनता है, तो हमें एक जो सर थे वही बताएं, नंबर दिए, व्हाट्सएप नंबर, उससे हमने कांटेक्ट किया। फिर मेरे को वो एनओसी बनाकर व्हाट्सएप पर भेजे। फिर वही प्रोसेस हुआ, माता पिता का सिग्नेचर करवाओ। सो दोस्तों, जो कि आपको मैंने बताया है कि मेरे लिए बहुत ही, फिर कैसे भी करके मैंने अपने पापा को बताया कि मैं ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता हूँ, जिसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है जीएसटी होता है। सो दोस्तों, मैंने पापा को बताया तो मुझे डांट पड़ी कि तुमने पढ़ाई करने के लिए लैपटॉप लिया है कि बिजनेस करने के लिए। सो दोस्तों, मैंने कैसे भी करके अपने पापा को समझाया, फिर बताया कि मैं ई कॉमर्स बिजनेस या ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, वो कैसे भी करके फिर वो मान गए, तो उनसे हम फिर सिग्नेचर करवाएं। फिर वहीं प्रोसेस बिजनेस कोर्स लिया था, उसी के सीए बोला कि 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लेना होगा, जिसमें तुम्हारे माता पिता का सिग्नेचर होगा, और वो परमिशन देंगे कि तुम ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हो। फिर से वही प्रोसेस। तो सो दोस्तों, जो काम हज़ार का स्टाम्प पेपर नहीं कर पाया, वो मेरे लिए 100 रुपये का स्टाम्प पेपर काम कर दिया। सो दोस्तों, सारा कुछ प्रोसेस होने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद फाइनली हमारा जीएसटी सबमिट हो चुका था। तो सीए बोला 2 महीने के बाद 2 महीने वेट करने के लिए हमको बोला। तब तक हमने ई कॉमर्स बिजनेस में क्या क्या चीज़ों का नीड होता है, जैसे लैपटॉप, प्रिंटर, शिपिंग रोल, पॉली बैग, ये सब वगैरह कहाँ कहाँ से मिलेंगे, सब जानकारी प्राप्त किया। फिर कैसे इंडिया मार्ट से प्रोडक्ट मंगाए वो हमने सीखा। सारा कुछ सीखने के बाद फाइनली 2 महीने के बाद हमें जीएसटी से मेल आया कि आपका जीएसटी बन चुका है। फिर हमने ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने सीईओ को भेजा, तो वो बोला कि जीएसटी तुम्हारा बन चुका है, अब ये सिर्फ अप्रूव करना है। सो दोस्तों,
जीएसटी अप्रूव कराने के लिए हमें अपने डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट, मतलब हमारा जो जहाँ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जीएसटी ऑफिस में जाना होगा। तो सीए बोला कि फिर आपको कॉल आएगा कुछ दिनों के बाद। तो फाइनली हमें कॉल आया, फिर हमें ऑफिस में बुलाया गया, सारा कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर वहाँ पर पूछा गया तुम क्या करते हो, किसके लिए, सारा कुछ वेरिफिकेशन। दोस्तों मैंने सोचा था कि जीएसटी अप्रूव नहीं हो पाएगा, बट गॉड की कृपा से जीएसटी ऑफिसर ने हमारा जीएसटी को अप्रूव कर दिया। उसके बाद हमारे जो दिल्ली के सीए थे वो बोले कि जीएसटी डिपार्टमेंट आपके घर तक आ सकते हैं आपका बिजनेस देखने के लिए कि आप झूठा जीएसटी बनाए हैं कि ऐसे ही जीएसटी बनवा लिए हैं। दोस्तों तो नहीं आया था, चेक करने के लिए मेरे घर पे नहीं आया था। मेरा जीएसटी वगैरह सारा कुछ ऐसे ही अप्रूव हो गया था। करंट अकाउंट ओपन करवाना है दोस्तों, हमें छोटा समझकर हमें वहाँ से भगा दिया जाता, इग्नोर कर दिया जाता था। दोस्तों फिर अपने ही गांव से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर एक बैंक था जिसमें मेरे एक भैया सीएससी सेंटर कार्ड लिए हुए थे और काम करते थे। तो उन्होंने से बात की, बोले हमें करंट अकाउंट ओपन करवाना है। तो वो बोले कि हो जाएगा। तो बोले कैसे? तो बोले कि तुम वहाँ जाओ और मेरा नाम देना और हम वहाँ कॉल कर देंगे, तो वो कर देंगे। दोस्तों उसी के पहचान में एक मैडम थे, तो वहीं हम लोगों को प्रोसेस कर रहे थे। दोस्तों तो हम लोगों को कभी दुकान चलाना रहता था, तो कभी सुबह जाओ कभी शाम जाओ, तो हो ही नहीं पा रहा था अकाउंट खुली, किसी कारण बस करंट अकाउंट नहीं खुल पा रहा था। दोस्तों लास्ट में हम लोगों ने सेविंग अकाउंट से ही काम चलवाया, क्योंकि जीएसटी बनने के बाद 15 दिन तक टाइम ही रहता है, जिसमें से हम लोगों ने 10 दिन टाइमिंग गंवा चुका था। और ऊपर से जीएसटी ऑफिसर सी हमारे कॉल कर रहे थे कि इसमें जल्दी अकाउंट ऐड करवाए, टाइम बहुत कम बच रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने सेविंग अकाउंट से ही काम चला ओपन करवाया। उसके बाद से मीशो पर सेलर अकाउंट ओपन किया, फ्लिपकार्ट पर सेलर अकाउंट ओपन किया, जिसमें से दोस्तों मीशो पर शुरुआती दौर में हमने कैसे भी करके यूट्यूब से लिस्टिंग सीखा, फिर उससे हमने प्रोडक्ट को लिस्ट किया, फिर फ्लिपकार्ट पे लिस्ट किया। दोस्तों कुछ समय के बाद हमें मीशो से 1-2 ऑर्डर आते थे और फिर नहीं आते, और फिर हमें फ्लिपकार्ट पे पिकअप नहीं होता था, क्योंकि हम लोग गांव से ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, तो उधर सर्विस अवेलेबल नहीं था, बट मीशो का सर्विस अवेलेबल था। तो उसी पे हम लोग फिर काम करने लगे। अभी तक लगभग 8 से 9 महीने हो चुके हैं और सर्विस अवेलेबल नहीं हुआ है। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। दोस्तों जब फाइनली हमें फ़ोन पे ईमेल आया कि आपका जीएसटी बन चुका है, तो हम लोग को काफ़ी खुश हुए, और उससे ज़्यादा खुशी तब हुई जब हमारा जीएसटी अप्रूव हो चुका था। दोस्तों उसके बाद से हमने आपको बताया कि हमने मीशो पर फ्लिपकार्ट पर सेलर अकाउंट ओपन किया। दोस्तों उसके बाद से थोड़ी सी हम लोग को खुशी बढ़ गई कि हम लोग मीशो सेलर बन चुके हैं। कहानी बताया कि हमने कैसे जीएसटी बनाया, कैसे शुरुआती में प्रॉब्लम क्या क्या फेस करना पड़ा। दोस्तों अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं और आप भी जीएसटी बनवाना चाहते हैं, तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें क्या क्या जीएसटी में डॉक्यूमेंट लगता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, ये सारा कुछ हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।